साल 2020 मुंबई इंडियंस अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीतकर बन जाती है आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम। अब इसके बाद सबको लग रहा था कि इस टीम को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मुंबई ने अपने पिछले 8 सीजन में से 5 ट्रॉफीज जीती एंड विच मेक्स देम द मोस्ट डोमिनेटिंग आईपीएल टीम। एंड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुंबई आने वाले कई सालों में और भी ट्रॉफी जीतेगी, बट बैक टू द रियलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन टाइटल तो छोड़ो, मुंबई इन सालों में फाइनल तक भी नहीं जा पाती और इन्हीं सालों में इनकी टीम के अंदर कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं और एक टाइम पर तो इनके फैंस भी इन्हें हेट करने लगते। लेकिन क्यों एमआई का डाउनफॉल इतना अनप्रेडिक्टेबल है? क्या मुंबई इंडियंस की लेगेसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है? और आखिर क्या है मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल की कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो। दो 2020 में पैंडेमिक के कारण आईपीएल दुबई में शुरू हुआ था। उस साल मुंबई इंडियंस कंसिस्टेंसी के साथ वन साइडेड डोमिनेट करते हुए आईपीएल जीत जाती। फिर आता है 2021 और इस आईपीएल सीजन में मुंबई अपनी चैंपियन स्क्वाड को ब्रेक करती, जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा, आयरन पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, कुंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। एंड इन सभी प्लेयर्स का प्लेइंग 11 में होने की वजह से मुंबई इंडियंस उस साल सभी की फेवरेट बन जाती है। उस सीजन मुंबई इंडियंस फर्स्ट हाफ में 4 मैचेस जीतकर एक शानदार स्टार्ट करती, लेकिन जहां फर्स्ट हाफ इंडिया में हो रहा था, वहीं पैंडेमिक के चलते सेकेंड हाफ दुबई में शिफ्ट हो जाता। और जो पिचेस 2020 में मुंबई को सपोर्ट कर रही थी, वही पिचेस अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ हो चुकी है और यहीं से मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जिस कारण मुंबई इंडियंस अगले 8 में से 5 मैचेस हार जाती है और पॉइंट्स टेबल पे 5th पर फिनिश। और नेट रन रेट के कारण डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। अब इनका डीप एंड डाउनफॉल इस सीजन इसलिए आया था क्योंकि 2019 और 2020 में ये टीम अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रही है, लिटरली एकदम अनबिलीवेबल, क्योंकि इनका हर एक प्लेयर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था और एकदम डेंजरस फॉर्म में। और यही कारण था कि मुंबई दोनों साल आईपीएल जीती और इसी कारण से 2021 में ऑलमोस्ट सेम टीम रिटेन है, बट जो पिचेस की वजह से चेंजेस आए वो मुंबई इंडियंस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं। फिर आता है 2022 का मेगा ऑप्शन। और मेगा ऑप्शन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 प्लेयर्स ही रिटेन कर सकते। एंड जब मुंबई की पूरी स्क्वाड ही फॉर्म में थी तो 4 प्लेयर्स सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मुंबई को 4 प्लेयर्स सिलेक्ट करने ही, तो वो सिलेक्ट करते हैं कैप्टन रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, आयरन पोलार्ड एंड सूर्य कुमार यादव। इन बाकी स्क्वाड को रिलीज कर। एंड ऑल्सो न्यू टीम्स के पास राइट था कि वो इन रिलीज प्लेयर्स में से अपने प्लेयर्स को चूज कर सकते, जिस वजह से गुजरात टाइटंस के कैप्टन बनते हैं हार्दिक पांड्या। एंड मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या के एग्जिट का कारण ये भी था क्योंकि फिटनेस कंसर्न के कारण उन्होंने 2021 में बॉलिंग नहीं करी और बैटिंग में भी उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था, जिस कारण मुंबई ने उन्हें बिना किसी थॉट के रिलीज कर दिया। अब आता है ऑप्शन और इस ऑप्शन में मुंबई इंडियंस ईशान किशन को बैक करती है एट द प्राइस ऑफ 15.25 करोड़। एंड ऑल्सो मुंबई इंडियंस 8 करोड़ में जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में शामिल करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो इस आईपीएल में अवेलेबल नहीं है। एंड मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देती। एंड ऑक्शन के बाद मुंबई की फाइनल स्पॉट आपकी स्क्रीन पर ये है। अब शुरू होता है 2022 का आईपीएल। इन मुंबई इंडियंस अपनी वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट एज ये अपने स्टार्टिंग के 8 मैचेस में से 8 मैचेस हार गए, लिटरली 8 के 8 मैचेस। और इन सब के बाद फैंस मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे एंड पूरे इंटरनेट पे मुंबई इंडियंस ट्रोल होती हुई देखी। एंड ऑल्सो उस सीजन सीएसके भी बॉटम 2 पर फिनिश करी। एंड मुंबई इंडियंस जो कि आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम थी, उसका ये सडन डाउनफॉल रियली बहुत शॉकिंग था। और उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा उस सीजन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एज ईशान किशन थोड़े बहुत रन्स तो बना रहे थे पर कंसिस्टेंटली उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे और वो 15 करोड़ के प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे।
इवन कायरन पोलार्ड जिन्होंने मुंबई को 3 आईपीएल फाइनल्स भी जिताए, अब वो अपनी एज फैक्टर के चलते ज्यादा रन नहीं बना पाते, एज उन्होंने 11 मैच में सिर्फ 144 रन बनाए थे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 107। एंड अब वो मुंबई इंडियंस को सिंगल हैंडेडली मैचेस नहीं जिता पा रहे जैसे कि वो पहले जिताया करते थे। और इश्यूज सिर्फ बैटिंग में नहीं बल्कि बॉलिंग में भी, क्योंकि बुमराह तो अपने 4 ओवर्स में अपना काम कर रहे थे लेकिन बाकी बॉलर्स तो सिर्फ रन लीक कर रहे। एंड इन सब के चलते ही मुंबई इंडियंस अपने 14 में से 10 मैचेस हार जाते, जिस कारण वो बॉटम पर फिनिश। लेकिन इनके लिए पॉजिटिव ये था कि उन्होंने कुछ टैलेंट को स्काउट भी किया, जैसे डेविड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स और तिलक वर्मा। फिर आता है 2023 का सीजन जिसमें मुंबई इंडियंस कमबैक करने का बेस्ट ट्राई किया। एंड इस सीजन मुंबई इंडियंस पोलार्ड का रिप्लेसमेंट लाती है टिम डेविड के रूप में। मुंबई इंडियंस उस साल सेकंड एक्सपेंसिव बाय करती है जो कि होते हैं कैमरन ग्रीन, जिनको एमआई 17.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर। और फाइनली लॉन्ग अवेटेड जोफ्रा आर्चर भी टीम के लिए अवेलेबल हो जाता है। मुंबई इंडियंस की टीम और फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते 2023 के आईपीएल में नहीं खेलने वाला। अब आईपीएल स्टार्ट होता है। वेल, सूर्य कुमार यादव अपने आईपीएल की बेस्ट फॉर्म में थे एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं। साथ ही में टिम डेविड फिनिशिंग संभाल रहे थे और बॉलिंग में सरप्राइजिंगली पीयूष चावला विकेट्स ले रहे। एमआई प्लेऑफ्स की रेस में थी। अब इस सीजन मुंबई इंडियंस का फॉर्म अप एंड डाउन था एंड ऑल्सो जोफ्रा आर्चर भी एक बार फिर से सिर्फ 5 मैचेस खेलकर इंजर्ड हो जाते हैं। वेल, इन सब के बावजूद भी मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है एंड जैसे एमआई एलएसजी के अगेंस्ट एलिमिनेटर में खेलती है, ऐसा लग रहा था कि पुरानी वाली हंगर मुंबई इंडियंस की टीम में वापस आ चुकी एंड प्योर डोमिनेशन से क्वालिफाई 2 में अपनी जगह बना। लेकिन उस दिन शुभमन गिल 129 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर सिंगल हैंडेडली गुजरात को मैच जितवा दे, जिस कारण मुंबई अपनी 6ठी ट्रॉफी से दूर हो जाती। फिर आता है साल 2024, जब मैं कहूँ तो कंट्रोवर्शियल साल 2024, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब होती है जब हार्दिक पांड्या जीटी से एमआई ट्रेड की अनाउंसमेंट होती है। लेकिन उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी एमआई की मैनेजमेंट कर देती है जब वो मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाने वाले आईपीएल के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रोहित शर्मा को सेलेक्ट करके हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी देती। ये डिसीजन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और फैंस को मुंबई इंडियंस के इस डिसीजन से बहुत गुस्सा आया और फैंस मानने को तैयार ही नहीं थे कि हार्दिक पांड्या उनके नए कैप्टन थे। और इसका एक रीजन ये भी था कि जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट There are two kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to Z, which I feel MI had. अब ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत था क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की वजह से आईपीएल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड ऑल्सो रोहित शर्मा ने भी इस स्टेटमेंट का अपना रिप्लाई दिया Of what has happened with Bumrah, Hardik, and all these guys. That is the same story that is going to happen with guys like Tilak Verma and Nehal Vadera. And people will say, "अरे ये तो सुपरस्टार टीम है." अरे भाई, हम बना रहे हैं इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, देख रही है उनको और लेके आ रही है। एंड वानखेड़े ग्राउंड में हार्दिक पांड्या अंबानी फैमिली के लिए बूइंग हो रही और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में मुंबई इंडियंस खराब परफॉर्म, ऑनेस्टली आई शुड से बहुत ही खराब परफॉर्म, क्योंकि वो अपने 14 मैचेस में से 10 मैचेस हार चुके हैं। एंड इन्हीं सब चीज़ों के कारण वो पॉइंट्स टेबल पे लास्ट पोजीशन पर फिनिश कर। और ये सीजन मुंबई इंडियंस के 2022 से भी वर्स्ट हो जाता है और इसी टाइम के अराउंड बहुत रूमर्स आ रहे थे, जैसे अगले साल रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़कर केकेआर में चले जाएंगे, बट वी ऑल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब 2025 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस सिर्फ 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकती थी एंड मुंबई रिटेन करती कैप्टन हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। और फिर मेगा ऑक्शन के अंदर वो बाय करते हैं ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, रायन रिकल्टन और मिचेल सैंटनर जैसे और भी अच्छे प्लेयर्स। देन स्टार्ट होता है 2025 का आईपीएल, जब मुंबई इंडियंस अपने पहले 5 में से 4 मैचेस हार जाती है, लेकिन इसके बाद मुंबई अपने अगले 9 मैचेस में पीक एमआई वाला डोमिनेंस दिखाती है और लिटरली 7 मैचेस जीत जाती है, जिसकी वजह से वो प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आता है एलिमिनेटर, जो कि था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। इस एलिमिनेटर मैच में मुंबई पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाकर जीटी को सिर्फ 208 रन पर रोक देती और मैच इजीली जीत जाती है एंड पहुंच जाती है क्वालिफायर 2, जहां उनका मुकाबला पंजाब किंग्स से होता है। एंड इस क्वालिफायर 2 में मुंबई स्टार्ट तो अच्छा करती है, एज वो पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बना
पर सरपंच साहब श्रेयस अय्यर मैच पलट देते विथ हिज 87 रन्स नॉक और मुंबई इंडियंस के हाथ से क्वालिफाई टू छीन लेते। बट इससे ये पता लग गया था कि एमआई की स्क्वाड बहुत पावरफुल है और इस स्क्वाड में आईपीएल जीतने का पोटेंशियल है एंड इसी वजह से एमआई की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड रिटेन करती एंड आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस सबकी फेवरेट बन चुकी थी एज सभी एक्सपर्ट इस टीम को प्लेऑफ्स के लिए कंसिडर कर रहे थे बट द थिंग्स आर नॉट वर्क एज एवरीवन एक्सपेक्टेड एंड 2026 के आईपीएल में जो हो रहा था वो इवन एमआई हेटर्स के लिए भी एकदम अनएक्सपेक्टेड था एज मुंबई इंडियंस अपने पहले 9 मैचेस में से 7 मैचेस हार जाते एंड आईपीएल में एलिमिनेट होने वाली फर्स्ट टीम बन जाती है। और इस साल मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस इसलिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी बिकॉज मुंबई इंडियंस ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही एंड वो पेपर ही गायब हो जाता। अब अगर मैं शॉर्ट में इस डाउनफॉल फेज की बात करूँ तो इन सभी सीजन्स टीम में काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। एक तो जो इनके मेन प्लेयर्स थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आउट ऑफ फॉर्म थे या फिर इंजर्ड। अब एक तरीके से देखा जाए तो इनके डाउनफॉल का कारण इन्हीं की मैनेजमेंट के डिसीजन। अब हार्दिक पांड्या को टीम में लाने तक तो ठीक था बट रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना वाज द वर्स्ट एंड ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल आया एंड अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि 2027 में मुंबई इंडियंस की टीम कमबैक कैसे कर सकती है।